लेबर डे एंड गॉड। बाइबल लेबर डे के विषय में और काम के विषय में क्या कहती है यह आज समझने की कोशिश करेंगे। बाइबल की सबसे पहली पुस्तक है उत्पत्ति का सबसे पहला अध्याय और सबसे पहला वचन कहता है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यानी अगर सबसे पहला कोई लेबर होगा जिसने सबसे पहला कोई काम किया होगा तो वो परमेश्वर है जिसने आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इवन सबसे पहले आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करने के पहले परमेश्वर ने स्वर्गदूत, अपने सिंहासन, प्रभुताएं सब कुछ बना लिया था। सबसे पहला काम अगर किसी ने किया होगा तो वो परमेश्वर खुद है और इसलिए परमेश्वर जानता है कि क्या काम करना होता है और काम करने के बाद में मनुष्य कैसा हो जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि परमेश्वर ने 6 दिन तो काम किया और 7वें दिन उसने रेस्ट किया। और परमेश्वर आज्ञा देता है अपने लोगों से कि जब तुम काम करो एक दिन विश्राम का रखो। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम विश्राम दिन को पवित्र भी मानना। फिर बाइबल में परमेश्वर ने अपने हाथों से मनुष्य की उत्पत्ति की और मनुष्य को आदेश दिया कि तू भी इस जमीन में काम करेगा और काम करने के बाद में ही तू अपना पेट भर पाएगा। बाइबल हमेशा मेहनत करने वालों की सराहना करती है, उसकी प्रशंसा करती है। इवन अगर आप बाइबल में देखोगे तो हर एक व्यक्ति, हर एक पशु या पक्षी जो मेहनत करता है उसकी तारीफ करने से नहीं रुकती। इसलिए अगर आप पढ़ेंगे नीति वचन उसका 6वां अध्याय 6 से लेके 8वें पद में तो वहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि ए आलसी लोगों, चींटियों के पास जाओ और उनसे सीखो कि चींटियाँ अपने से कितने ज्यादा का वजन उठाती है और धूप काल में ही अपने भोजन वस्तुओं को संभाल के रखती है, उन्हें स्टोर करके रखती है कि जब बरसात का समय आए, जब ऐसे दिन आए, जब विपत्तियों का समय आए, तब वो चींटियां उसी वस्तुओं से जिनको उन्होंने जमा करके रखा था वहां से फिर से चींटियां अपने भोजन का प्रबंध करती है। चींटियां पूरे साल भर मेहनत करती है कि सामग्री को बटोर के रखे, खाने की चीजों को संभाल के रखे और बरसात के समय में जब ऋतु चेंज हो जाए, जब परिस्थितियां चेंज हो जाए, उस समय में जो बटोर के रखते हैं उसमें से खा पाते हैं। चींटियों से सीखो कहता है परमेश्वर, क्योंकि वो चींटियों की सराहना करता है। मनुष्यों को कहता है कि चींटियों से सीखो। और उसी अध्याय में परमेश्वर कहता है कि आलसी लोगों, तुम जो अपने खाटों पर पड़े रहते हो, तुम्हें भूखे रहना पड़ेगा। परमेश्वर कभी भी बाइबल में जो आलसी लोग होते हैं उसकी प्रशंसा नहीं करते, लेकिन वो कहते हैं कि तुम चींटियों को देखो। उसके बाद परमेश्वर का वचन व्यवस्था विवरण में कहता है, व्यवस्था विवरण 25 अध्याय उसके 4 पद में कि जो कोई व्यक्ति अपने बैलों से काम लेता है, बैल से काम लेता है, उसके काम करते समय उनके मुंह को न बांधना। वचन कहता है कि दावने वाले बैल को न बांधना, उसके मुंह को न बांधना। दावते समय में अगर बैल कुछ धान में से या गेहूं में से कुछ खाता हो तो उसके मुंह को न बांधना। क्यों? क्योंकि बैल मेहनत करता है और जरूरी है कि मेहनत करने वाले पशु का भी हिस्सा उसे मिलना पाए। अगर परमेश्वर जानवरों की इतनी केयर करता है तो सोचो मनुष्य के विषय में क्या सोचता होगा। जो व्यक्ति काम नहीं करता और देखता रहता है, ख्याली पुलाव बांधते रहता है, वो जीवन में कभी भी सक्सेस प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन जो व्यक्ति मेहनत करता है और उसके विरुद्ध में अगर उसके स्वामी उस पर अत्याचार करते हो तो स्वयं परमेश्वर उनको छुड़ाने के लिए आ जाता है। आप इसलिए देखते हो बाइबल में उत्पत्ति के समय में जब परमेश्वर ने उनको क्रिएट किया, जब वो गुलामी में गए तो मोसेस को उसने उभारा कि मोसेस तू जाना, इजराइल में जो लोग दासत्व की जिंदगी जी रहे हैं, कष्टों तो कर रहे हैं, लेकिन उनके कष्टों का, परिश्रम का फल उन्हें नहीं मिल रहा है, उन लोगों को तू छुड़ा के लाना। परमेश्वर जो लोग मेहनत करते हैं उनको छुड़ाना भी जानता है और आलसी लोगों के पीछे पिट करना भी जानता है। इंडिया में भी पहले समय में जब ट्रैक्टर्स नहीं होते थे, बैलों के द्वारा से वो
गेहूं या धान की पिसाई करते थे, उस समय में भी वचन कहता है कि जब तुम ऐसा काम लेते हो तो ध्यान रखो कि तुम उनके मुंह को न बांधना। आप जानते हो बोआज और नाओमी की कहानी, जब नाओमी और रूथ और बोआज ये तीन की स्टोरी पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा कि जब रूथ बोआज के खेतों में जाती है तब उसके परिश्रम का फल मिलना चाहिए। इसलिए बोआज कहता है अपने दासों से कि जब तुम रूथ को देखो और जब वो धान बटोरने के लिए आ जाए तब उसके सामने सामने धान फेंकते जाना, ताकि उसको उसके परिश्रम का फल मिलते जाए। जब नए नियम में आते हैं और यीशु के विषय में पढ़ते हैं तो यीशु भी कारपेंटर था। उस घर में यीशु ने जन्म लिया था जिस घर में उसके पिता कारपेंटर थे, और यीशु मसीह भी मेहनत करते हैं। यीशु मसीह के जितने भी दास हुए वो भी मछुआरे थे, वो खाली नहीं थे। और मछुआरे कष्टी होते हैं, अपने शरीर को पूरा निचोड़ के वो मछलियों को पकड़ते हैं, अपने शरीर को दांव पर लगा लेते हैं। इवन जब आप पौलुस के विषय में पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा कि पौलुस भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता था, लेकिन अपने हाथ से मजदूरी करके टेंट बना के वो अपनी कमाई अर्जित करके परमेश्वर की सेवा करता था। जो व्यक्ति और जो हाथ काम नहीं कर सकते वो उस मशीन के समान होते हैं जो सालों साल पड़ी रहती है और उसमें जंग लग जाता है। जो कुराड़ जिससे आप पेड़ काटते हो वो कुराड़ भी अगर आप काम में नहीं लाओगे तो वो जंग चढ़ जाती है। वो तलवार जो मयान में सालों साल रखी जाती है उसके ऊपर भी जंग चढ़ जाता है। लेकिन हर एक व्यक्ति जो अपने पास में दिए हुए हथियारों को फिर से ताज़ा करता है और उन्हें काम में लाता है, मेहनत करता है, वो हमेशा उन्नति के कतार पर चलने वाला व्यक्ति होता है। शुभोपदेशक 9 अध्याय और उसका 10वां पद कहता है कि हे लोगों, जब तुम परिश्रम करो तो पूरे दिल से परिश्रम करो। ये ना जानो कि तुम्हारा स्वामी कैसा है, ये ना देखो कि तुम्हारी जगह कैसा है। अगर तुम्हें परिश्रम करने का मौका मिला है, किसी के अधीन रहने का भी मौका मिला है, तो पूरे दिल से करना, पूरे दिल से करना। फिर वो स्वामी से भी कहता है कि हे स्वामियों, जब तुम्हारे अंदर में, तुम्हारे अंडर में यानी तुम्हारे अधीन अगर कोई दास है तो उस दासों की पूरी भरपाई यानी उसका पूरा वेतन उसको मिलना चाहिए, ऐसी तुम योजना बनाओ। बाइबल कभी भी एक व्यक्ति को टीचिंग नहीं देती, लेकिन वो सारे पहलुओं को सामने रखकर टीचिंग देती है। अगर आप स्वामी के विषय में पढ़ोगे तो फिर दास के विषय में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। वो कहता है कि हे दासों, तुम स्वामी के अधीन रहो, और हे स्वामियों, अपने दासों को जो तुम्हारे अधीन में है उनकी केयर करो। इसलिए यीशु मसीह ने अपने दासों को कभी भी बिना केयर के नहीं रखा है। इवन यीशु मसीह ने पैसे की झोली भी अपने दास को दिया था ताकि वो नियोजन कर सके। ये अलग बात है कि वो चोर निकला, लेकिन यीशु मसीह का उद्देश्य यही था कि मेरे दास मेरे समान हों। बाइबल हमेशा शुरुआत से लेकर अंत तक काम करने वालों की प्रशंसा करती है, और उसका वचन कहता है कि जो व्यक्ति के हाथ काम करते हैं वो व्यक्तियों के हाथ भी आशीषित होंगे, उनके हर एक काम भी आशीषित होंगे। उस किसान के समान जो अपने खेतों में बीज बोता है, वो मेहनत करता है, कष्ट करता है, लेकिन जब उपज निकलती है वो उपज बताती है कि उसका सही में कष्ट प्रशंसनीय है या अप्रशंसनीय है। हर एक व्यक्तियों के रिजल्ट से पता चलता है कि उसने काम कैसा किया। देखो, किसान अपने दिन भर, अपने सीजन तक पूरा मेहनत करता है, पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाता है, पैसा लगा देता है, सब कुछ लगा देता है, लेकिन जब उसके आंखों के सामने उसके परिश्रम का फल दिखाई देता है तब उसके आंखों से आंसू नहीं रोक सकते। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिन्होंने रोते हुए बोया है वो हंसते हुए और जय जयकार करते हुए काटेंगे, क्योंकि पता है ये जीवन का सूत्र है। जो व्यक्ति परिश्रम करता है उसके परिश्रम का फल मिलना ही मिलना है। चाहे फिर आप अगर स्टूडेंट हो और आप मेहनत करते हो, आप लाइब्रेरी में हो, आप स्कूल में हो, आप किसी जॉब भी कर रहे हो, घर का काम भी कर रहे हो, हर एक कामों में अगर आप दिल लगाकर करते हो तो उस काम के पीछे पीछे देखिएगा आपको
आपकी आशीष और आपकी मजदूरी भी मिलेंगी। आपकी माता, आपके पिता, जो आपके पिता घर के बाहर काम करते हैं, वो भी उनकी मजदूरी कहलाएंगी, और जो माँ किचन में भी काम करती है वो भी उसकी मजदूरी कहलाएंगी, काम कहलाएगा। और उसके बाद में उसके साथ में जो मिलेगा वो उसका प्रतिफल उसको मिलेगा। जिस प्रकार से किसान मेहनत तो कर लेता है लेकिन उसके बाद में फसल उसको मिलती है, उसी प्रकार हमें मेहनत करते जाना है, फसल की चिंता नहीं करना है। आप जब मेहनत करते हो और मान लो आपका फल का सीज़न नहीं है और आप उस पेड़ पर, मान लो उदाहरण के लिए अगर आपने एक पेड़ लगाया जो सेब का पेड़ हो, लेकिन अगर उसका सीज़न ना हो और आप पूरे 6 महीना उसको भर भर के पानी भी दे दो तो भी उसके फल नहीं आएंगे जब तक कि उसका सीज़न ना आए। आपके परिश्रम का फल अगर अभी तक आपको नहीं मिला है, इसका मतलब ये है कि आपका सीज़न नहीं आया है। जिस समय आपके परिश्रम का फल मिल जाएगा तब आप समझ लीजिएगा कि आपका सीज़न आ चुका है और आप उस सीज़न के फलों को देखकर आशीषित और अनुग्रह से भर जाओगे। परमेश्वर आपको आशीष देवे। आप मेहनत करते जाइए। इस लेबर डे के दिन में याद रखिए कि परमेश्वर भी आपके लिए लेबर करता है, आपके लिए काम करता है कि मेरे बच्चे भूखे ना हों और मेरे बच्चे मेरे स्वर्गीय राज्य में आशीषित रहे। काम सिर्फ पृथ्वी पर होंगे। वचन कहता है कि स्वर्ग में कोई काम न होगा। स्वर्ग में हर एक व्यक्ति सिर्फ परमेश्वर की स्तुति और उसकी आराधना करेगा। प्रभु आपको आशीष दे।